बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आए हैं। चीनी, चावल, आटा और दालों को सर्दियों में किस तरह नमी से और अक्सर जो इनमें सुंडी पैदा हो जाती है उससे बचाया जा सकता है। बहुत ही ईजी और यूज़फुल टिप्स हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही ये टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चने की दाल है। चने की दाल अक्सर जब हम एक माह भी अगर हम इसको स्टोर करें तो इसमें अक्सर कीड़ा लग जाता है और नमी आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में ऐड करने से पहले आम नमक जो हम खानों में यूज़ करते हैं उसका एक बड़ा पीस ले लें और उसको एयर टाइट डब्बे में ऐड कर दें और ऊपर से चने की दाल ऐड कर दें। अगर आपने ज़्यादा दाल स्टोर करनी है तो हाफ़ दाल ऐड करने के बाद एक नमक का पीस और रख दें, उसके बाद मज़ीद दाल ऐड कर दें। और डब्बे को कवर करके छोड़ दें। 2 से 3 दिन के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहें। इंशाल्लाह 6 से 7 माह तक भी ये दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ना इसमें नमी आएगी, ना इसमें सुंडी लगेगी इंशाल्लाह। बहुत ही इजी टिप है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी दाल मसूर की दाल है। ये बहुत नाजुक दाल होती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम ऐसी इजी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आप 6 से 7 माह तक इस दाल को महफूज कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्ते आप फ्रेश भी ले सकते हैं और खुश्क किए हुए भी। और कोई भी मलमल का कपड़ा लेकर उसमें नीम के पत्ते ऐड करके एक पोटली बना लें। और पोटली को इस तरीके से बंद करें कि पत्ते खुश्क हो भी जाएं तो पोटली से बाहर ना निकलें, वरना ये दाल का टेस्ट जो है ख़राब कर देंगे। पोटली बनाने के बाद इस एयर टाइट डब्बे में ऐड कर दें और ऊपर से दाल ऐड कर देंगे। 1 किलो दाल के लिए एक पोटली काफ़ी है। पोटली के अलावा आप इसमें नीम की डंडियाँ भी ऐड कर सकते हैं। उनसे भी इंशाल्लाह आपकी दाल जो है 6 से 7 माह तक बिल्कुल महफूज रहेगी। हफ्ते 10 दिन के बाद एयर टाइट डब्बे को इस तरीके से हिलाते रहें और इंशाल्लाह आपकी दाल बिल्कुल महफूज रहेगी। और तीसरी दाल, ये भी बहुत नाजुक दाल होती है, बहुत जल्द ख़राब हो जाती है और बहुत जल्द इसमें कीड़ा लग जाता है, नमी आ जाती है। आप इसमें देसी हल्दी का एक पीस रख दें, इससे भी इंशाल्लाह ये दाल जो है बिल्कुल महफूज हो जाएगी। या आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी इसमें ऐड करके अच्छे से तमाम दाल में मिक्स कर लें। 1 किलो दाल में 1 टेबल स्पून हल्दी काफ़ी होगी। या एक कोयला ले लें आप, कोयले को एयर टाइट डब्बे में ऐड करें और ऊपर से दाल जो ऐड कर दें। कोयले वाली टिप्स जो है आप तमाम दालों में यूज़ कर सकते हैं। कोयला दालों की नमी को ख़त्म करने में और दालों को महफूज करने में बहुत हेल्पफुल है। कोयले की आप इस तरीके से एक पोटली बना लें और उसे एक टाइट डब्बे में ऐड कर दें और ऊपर से दाल ऐड कर दें। इंशाल्लाह ये दाल आपकी 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगी, ना इसमें नमी आएगी। कोयले के साथ साथ हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है ताकि दाल जो है हमारी ज़्यादा अरसे तक बेहतर महफूज रहे। अब डब्बे को ढक्कन लगाकर बंद कर दें और एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि हल्दी जो हमने इसमें ऐड की है तमाम दाल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दालों को महफूज करने की और उनको नमी से बचाने की इससे आसान टिप्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। दालों के साथ साथ हम आटे और चीनी को भी सुंडियों से और नमी से महफूज करने की टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले टिप्स अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। गंदम का आटा हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है और ये अक्सर इकट्ठा ही लाकर रखा जाता है। लेकिन अक्सर जो है 10 से 15 दिन के बाद इसमें सुंडियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और आटे में नमी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। नमी से और सुंडियों से महफूज करने के लिए, आटे को महफूज करने की हम बहुत ही इजी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप एक मलमल का कपड़ा ले लें और नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्ते आप फ्रेश भी ले सकते हैं और खुश्क किए हुए पत्ते भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्तों से इस तरह पोटली बना लें और उसको आटे के अंदर डिप करके रख दें। तकरीबन 20 किलो आटे के लिए इस तरह की एक पोटली काफ़ी होती है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा आटा है तो आप इस तरह की 2 से 3 पोटलियाँ बना लें और इस तरह आटे में ऐड करके रख दें। इंशाल्लाह आपका आटा नमी से और सुंडियों से बिल्कुल महफूज रहेगा। और नीम के पत्तों से पोटली बनाने के अलावा आप नीम की टहनियाँ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। नीम की जो मोटी टहनियाँ होती हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश नीम की टहनी ले लें या आप खुश्क की हुई नीम की टहनी ले लें और इसको इस तरीके से तोड़कर आटे के अंदर जो है ऐड कर दें। इससे भी आटा जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना उसमें सुंडी लगेगी और ना ही उसमें नमी होगी।
और पोटली के साथ साथ आप नीम की टहनियाँ भी आटे के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। नीम के पत्तों और टहनी के अलावा एक बहुत ही और ज़बरदस्त टिप्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब साबुत सुर्ख मिर्ची ले लें, वो भी आप आटे में अगर ऐड कर देंगे तो इससे भी आटा आपका महफूज रहेगा। और साबुत सुर्ख मिर्चियों की भी आप एक पोटली बनाकर अगर आटे में रख देंगे फिर भी आपका आटा जो है इंशाल्लाह महफूज रहेगा। हमने बहुत कम आटे के साथ आपके साथ ये टिप्स शेयर की है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा आटा है तो आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए अपने आटे को महफूज बना सकते हैं, सुंडियों से भी और नमी से भी। और अब एक और बहुत ही अहम चीज़ जो हर घर में यूज़ होती है और बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद होती है, और हर घर में चावल जो है ज़्यादातर इकट्ठे लेकर रखे जाते हैं, लेकिन कुछ अर्सा रखने के बाद उसमें भी सुंडी पैदा हो जाती हैं जो चावलों को ख़राब कर देती हैं। ख़ासकर जो कच्ची बासमती के चावल होते हैं वो बहुत जल्द ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनके लिए हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करने वाले हैं। आपके साथ टिप्स शेयर करने के लिए हमने तकरीबन ये 1 से 1.5 किलो चावल लिए हैं। उसके लिए तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे और 1 टेबल स्पून भर के उसमें हल्दी का ऐड करेंगे। आपके पास जितने चावल हों आप उन चावलों के हिसाब से ये मिक्सर जो है रेडी करें। सरसों के तेल में हल्दी ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस टिप्स को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप थोड़ा ज़्यादा सरसों का तेल लें और उसमें कम हल्दी ऐड करके पतला सा पेस्ट बना लें इसका, और उसको चावलों में इस तरीके से लगाएं कि सारे चावलों में जो है ये पेस्ट अच्छे तरीके से लग जाए। हमने ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया है, लेकिन आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हमने इसको चावलों में लगाना है। इस तरीके से थोड़ा सा पेस्ट लें, पतला पेस्ट बनाएं अगर आपने इस तरीके से लगाना हो। उसमें सारे चावलों को अच्छे तरीके से मल लें ताकि सारे चावलों में जो है हल्दी और तिल जो है अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरीके से भी आपके चावल जो है ख़राब नहीं होंगे और इंशाल्लाह सुंडियों से और नमी से महफूज रहेंगे। वरना हल्दी और तेल से इस तरह गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और उसकी एक पोटली बना लें। आपको जो तरीका इजी लगे आप वो तरीका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चावलों को महफूज कर सकते हैं। इस तरीके से एक पोटली बनाकर चावलों के अंदर डाल दें। अगर आपके पास ज़्यादा चावल हों आप 2 से 3 पोटलियाँ इस तरीके से बना लें और चावलों में ऐड करके रख दें। इंशाल्लाह ना तो चावलों में नमी आएगी और ना ही चावलों में सुंडी लगेगी। बहुत ही ईजी तरीके से और इजी टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने घर के चावल, चीनी, आटा, दालों को महफूज कर सकते हैं और लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश रख कर। अब हम आपके साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करने वाले हैं। चीनी को हम जब भी एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखते हैं तो चीनी में नमी आ जाती है और अक्सर जो है कीड़े वगैरह जो हैं इसमें आ जाते हैं। लेकिन जब भी आप चीनी को एयरटाइट डब्बे में ऐड करें उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दें 2 से 3, तो इंशाल्लाह आपकी चीनी जो है कीड़े मकोड़ों से महफूज रहेगी और ना ही चीनी में नमी आएगी। और वो भी आम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लौंग ले लें आप, 3 से 4 लौंग ले लें और एक एयरटाइट डब्बे में इस तरीके से ऐड कर दें और तकरीबन 1 से 2 किलो चीनी के लिए 3 से 4 लौंगें काफ़ी होंगी। चीनी में जब आप लौंग ऐड कर देंगे तो इंशाल्लाह कोई भी कीड़ा मकोड़ा चीनी के पास भी नहीं फटकेगा और इंशाल्लाह आपकी चीनी में बिल्कुल महफूज रहेगी। घर में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही हमने इन तमाम चीज़ों को जो है महफूज किया है और इंशाल्लाह ये टिप्स आपको भी ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।